नाज़रीन किराम, इस वक्त तमाम तर अपोजिशन जमातें हर सूरत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को घर भेजने पर तुली हुई हैं और हर हरबा हर तरीक़ा अपनाया जा रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ना सिर्फ वो लाया जाए, ये मोशन लाया जाए, बल्कि अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब भी बनाया जाए। और इन हाउस तब्दीली जो है, ज़ाहिरी बात है जब आप तमाम तर नंबर्स खो दें फिर कोई भी एक मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं रहती कि आप हुकूमत कर सकें। ना तो तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात रह पाएगी और ना ही वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म रह पाएंगे। लेकिन इस सब के अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो थी हुकूमती इत्तेहादी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमती इत्तेहादियों को मनाने के हवाले से, जी हाँ, हुकूमती इत्तेहादियों को एक ऐसी पेशकश जिसके बारे में कहा जाता है ना कि आई विल मेक यू एन ऑफर यू वोंट बी एबल टू रिफ्यूज, आपको एक ऐसी ऑफर करेंगे जो आप रिफ्यूज करने के सोच भी नहीं सकेंगे। इस तरह की एक ऑफर कर दी गई है और एक इस तरह का निज़ाम लाने के हवाले से कुछ हमारे ज़राए ने हमें बातें कंफर्म की हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और इस सब के अंदर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से नून लीग के खदशात भी आपके सामने गोश गुजार करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा बात हो जाए गरीदा फारूकी साहिबा की। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों का एक पूरा टोला है और ये टोला जो है ये बुग़्ज़ का मारा हुआ टोला है और नाम नेहाद सीनियर्स इन्हें कहना पड़ता है। और यकीन माने बड़े अफसोस से, बड़े कर्ब से और बड़ी तकलीफ़ में मुझे ऐसे ऐसे सहाफ़ियों के बारे में बात करनी पड़ती है जिनका तजुर्बा मेरी उम्र से ज़्यादा है। लेकिन क्या करें, आखिर सहाफ़त का हक हमने तो अदा करना है, आप नहीं करते। तो ये जो नाम नेहाद सीनियर्स हैं, बुग़्ज़ से भरे हुए नून लीग के टोकरियों वाले सहाफ़ी, इनके हवाले से आप इन्हें किसी टीवी चैनल पर प्रोग्राम करता देख लें, आप इन्हें तजियाकार देख लें, ऐसे इनके अंदर से बातें निकलेंगी और इस तरह की। लेकिन इस सब के अंदर गरीदा फारूकी साहिबा का जो शो है उसने तमाम तर घटियापन की, और ये लफ्ज़ में बड़ा सोच समझ कर कम से कम ये लफ्ज़ है जो इस पूरे शो के हवाले से आपके सामने रखा जा सकता है। हर हद अबूर कर दी गई है, हर हद जो है वो पार कर दी गई है। और इसके अंदर कौन कौन शामिल था और दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी किस तरह से इस पूरे मामले में शरीक थे और पैमरा ने किसे नोटिस जारी किया है और इस सब के अंदर कौन फ़ोन कर रहा है केबल ऑपरेटर्स को इस न्यूज़ चैनल को ऑफ एयर करने के हवाले से, ये डिटेल्स भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले नाज़रीन किराम, मुराद सईद साहब जो हैं उनके हवाले से रेहाम खान साहिबा ने एक किताब के अंदर उनका जिक्र किया और रेहाम खान की किताब जो कि उनकी आप बीती कम, जो कि किताब कम बल्कि आप कह सकते हैं कि गंदी कहानियों पर मबनी एक कंपाइलेशन थी और जिसमें उनके अजीबो गरीब ख्यालात और इस तरह के बिलो द बेल्ट बातें उसमें लिखी गई थीं जो कि यहाँ पर करना या उनकी तरफ इशारा करना भी मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये मेरी तौहीन होगी, ये मेरे व्यूअर्स की तौहीन होगी कि उनके कानों तक ऐसी बात पहुँचे। तमाम तर लोग बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं और इस तरह की घटिया बातें जो हैं वो करना ज़ेब नहीं देता मुअज़्ज़ज़ीन को। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस सारे के सारे मामले में ना तो उन्हें अपनी इज़्ज़त का ख्याल है ना आगे किसी की इज़्ज़त का ख्याल है। मोहसिन बेग साहब एक सहाफ़ी हैं और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के पास रूसी सरमायाकारों को लेकर गए। ये इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर होते थे और जब वो वज़ीर आज़म बने तो रूसी सरमायाकारों को ये लेकर गए रशिया के और डायरेक्ट करवाना चाह रहे थे डील कि जी रशियन गवर्नमेंट को भी हुकूमत पाकिस्तान कह दे हमने तो इनके साथ काम करना। सारी बात है, बहुत बड़ी करप्शन करनी होगी, किक बैक लेनी होगी, कमीशन लेनी होगी, अरबों रुपए की दिहाड़ी लगानी होगी। इमरान खान गुस्से में आ गए कि ये करना क्या चाह रहे हैं जी, मुलाकात तो कर ली कि हो सकता है मेरे मुल्क का फ़ायदा हो। उसके बाद से मोहसिन बेग साहब को ऐसे दौरे पड़े कि वो फिर हर हद फलांग गए और वही गरीदा फारूकी के शो में बैठे थे, उन्होंने बात शुरू की और उन्होंने कहा कि मुराद सईद की वजारत को नंबर 1 क्यों कहा गया है और इस सब के अंदर मुराद सईद जो हैं उनकी काबिलियत क्या है ये सब जानते हैं। रेहाम खान की किताब है। उसके बाद दीगर और बड़े नाम नेहाद सीनियर तज्जियाकार जो हैं, गरीदा फारूकी इस पर हंसती रहीं, इफ्तिखार अहमद हैं, तारिक महमूद हैं, ये सब लोग इसके ऊपर एक्नॉलेज करते रहे। और अमजद शुएब साहब जो हैं दिफाई तज्जियाकार हैं बहुत बड़े और एक इदारे जो है उससे रिप्रेजेंट भी कर रहे होते हैं
और आपको याद होगा ISPR की तरफ से एक फहरिस्त भी जारी हुई थी कि यही लोग हैं जो दिफाई तज्जियाकार कहलाए जा सकते हैं। उनमें सर फहरिस्त नाम था, बड़े सीनियर आदमी हैं, बड़ी हम इज्जत करते हैं। और मैं ज़ाती तौर पे इस पूरे टोले से, मोहसिन बेग, गरीदा फारूकी, इफ्तिखार अहमद, इस पूरे टोले से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एटलीस्ट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग वाज फ्रॉम जनरल अमजद शुएब। और ऐसा कोई ना समझे कि जनरल अमजद शुएब रिटायर्ड फौजी हैं तो उन पर कोई तनकीद नहीं करेगा, या फिर वो मुकद्दस गाय हैं, या वो होली काऊ हैं। जो गलत होगी चीज़ उसे मैं समझता हूँ हाईलाइट करने की हिम्मत होनी चाहिए। और जनरल साहब जो हैं उन्हें भी इस सब के ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो हंसते रहे। और उन्होंने फिर कहा कि मैं इत्तफाक करता हूँ, मैंने किताब तो नहीं पढ़ी लेकिन मैं इत्तफाक करता हूँ जो एक गेस्ट ने बात की। तो ज़ाहिर बात है आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप उसके ऊपर ठप्पा लगा रहे हैं, बिल्कुल जी अच्छी बात कर दी है। और एक शुगल बनाया हुआ था एक इंतहाई घटिया किस्म के रिमार्क्स को। और ज़ाहिर बात है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और मुराद सईद साहब के ताल्लुकात के हवाले से कि पता नहीं किस तरह के ताल्लुकात हैं, तो ये एक बड़ी घटिया और मैं समझता हूँ बिलो द बेल्ट चीज़ थी। और इस सब के अंदर पैमरा जो है उसने नोटिस भी जारी किया। उसके बाद बहुत से शहरों के अंदर न्यूज़ 1 जो है उसे ऑफ एयर करने के हवाले से बहुत चीखो पुकार की जा रही है कि ये हटाया जा रहा है चैनल आज़ादी सहाफ़त पर। और ये आज़ादी सहाफ़त है जो आप कर रहे थे, ये आज़ादी सहाफ़त, ये सहाफ़त के नाम पर धब्बा है। यकीन माने अगर मैं खुद को सहाफ़ी और एंकर कहता हूं तो गरीदा साहिबा के ये काम देख के मेरा सर शर्म से झुक गया है कि हम किस कम्युनिटी का हिस्सा हैं। और इस पर अगर सबसे ज़्यादा शोर मचाना चाहिए किसी को तो सहाफ़ियों को मचाना चाहिए। अगर सहाफ़त पर किसी ने हमला किया है तो गरीदा फारूकी, मोहसिन बेग एंड द लाइक्स ऑफ देयर जो इस शो में बैठे थे उन सब ने किया है। इन्होंने सहाफ़त को बदनाम किया है। और फिर आप लोग ये जो नाम निहाद सीनियर्स हैं बैठ के जब खपते हैं ना कि बच्चों को, कल के बच्चों को कोई क्यों सुनता है, हमारे शोज़ की रेटिंग्स क्यों डाउन है, आपकी इन हरकतों की वजह से डाउन है। अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम जानती है कि आपके एजेंडाज क्या हैं। आप पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं हैं, आप पार्टीज के साथ लॉयल हैं और उस पार्टी के साथ जो आपको टोकरे पहुंचाए। इस सब के अंदर नाज़रीन कराम दो बहुत बड़ी अपडेट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। एक तो नून लीग की रहनुमा अताउल्लाह तारड़, उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की हिदायत जारी कर दी हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की हिदायत मुशीर एहतसाब मुसद्दिक अब्बासी को बाकायदा तौर पर इमरान खान की तरफ से जारी की गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 2 मरतबा कैद काटने वाले अपोजिशन लीडर को दोबारा जेल नहीं जाने देंगे। शहबाज शरीफ 1 साल से जायद पाबंदे सलासल रहे और नैब ने साफ पानी केस में बुलाकर आशियाना केस में शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया और अपनी सारी जस्टिफिकेशंस दी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मामला जो है वो ख़राब होने वाला है। अब काफ लीग के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि राब्ते भी हुए, मुलाकातें भी हुई, शहबाज शरीफ भी मिलना चाह रहे हैं, ताल्लुकात ठीक करना चाह रहे हैं। काफ लीग कहती है कि देखें जी, हमारे पास इस वक्त पंजाब के अंदर स्पीकरशिप भी है, हमारे पास विफाकी वजारतें भी हैं, हमारे पास तमाम तर चीज़ें सेट हैं, हम क्यों आपका साथ दें। अब ये थोड़ी सी बारगेनिंग वाली बात ही हो गई ना कि देखें जी ये फैसिलिटीज़ तो हमें यहाँ पर अवेलेबल हैं। इस सब के अंदर अब ज़राए जो हैं नाज़रीन कराम और कुछ सहाफ़ी जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इस सब में काफ लीग को वजारत उज़्मा देने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी मुत्तफ़िक हो गए हैं। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को खुर्शीद